हेलो बच्चों। तो जैसा कि अपन पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर, तो उसको कंटिन्यू करते हैं अपन। ठीक है बच्चों, तो उसमें पढ़ेंगे अपन टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है बच्चों, अपन ने एंटीबॉडीज कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, इसके बाद टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, अपन ने पहले पढ़ लिया है कि टाइप एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। अब उसके टाइप पढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब होता है बच्चों अर्जित इम्यूनिटी। ठीक है, अर्जित इम्यूनिटी के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपने इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो इसको दो टाइप में अपन ने बांट दिया बच्चों। ठीक है, दो प्रकार में अपन ने इसको बांट दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको बोले एक्वायर्ड का मतलब होता है बच्चों अर्जित, इम्यूनिटी यानी होता है प्रतिरक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास दो टाइप की प्रतिरक्षा होती है बच्चों। ठीक है, एक होती है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। ठीक है, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। दूसरा होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी बोल दो इसको, या फिर दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है बच्चों, ह्यूमरल का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड। ह्यूमरल का मतलब क्या होता है बच्चों, बॉडी फ्लूइड। बॉडी में जो फ्लूइड है उसका जो इम्यून सिस्टम, उसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम बन रहा है बच्चों, उसको बोल रहे हैं अपन ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसको बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं। बी लिम्फोसाइट्स मेडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी भी इसको बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा जो ये होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसको बोलते हैं अपन बच्चों सेल मीडिएटेड। ये सेल के थ्रू मीडिएटेड होने वाली इम्यूनिटी है, इसलिए इसको बोल रहे हैं अपन टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है बच्चों, तो ये दो प्रकार की हो गई। ये हो गई बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी और ये हो गई टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये ह्यूमरल होती है और वो सेल मीडिएटेड होती है। कोशिका माध्यित इम्यूनिटी होती है, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। ठीक है, इसको बोलते हैं कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। ठीक है, और ये बॉडी का जो द्रव्य माध्यित, ये होता है द्रव्य माध्यित प्रतिरक्षा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये दो तरीके की इम्यूनिटी अपने को देखने को मिली। कौन सी वाली, अर्जित एक्वायर्ड जो अपन ने की थी। ठीक है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है सर, इसमें सेल मीडिएटेड, इसमें जो है बच्चों इसको एंटीबॉडी भी बोलते हैं। भाई बी लिम्फोसाइट क्या बनाती है, ये एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, ये एंटीबॉडी बनाती है, तो एंटीबॉडी की वजह से सर इसमें दो टाइप की सेल्स जो होती हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, एक तो प्लाज्मा सेल और एक मेमोरी सेल। ठीक है बच्चों, एक प्लाज्मा सेल होगा, प्लाज्मा सेल्स, एक होता है मेमोरी सेल। ठीक है बच्चों, एक प्लाज्मा सेल, एक मेमोरी सेल। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप की एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज के थ्रू दो टाइप की सेल्स एक्टिवेट होती हैं, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हो गया। टी लिम्फोसाइट अपने पास जो है टी किलर, टी सप्रेसर, टी हेल्पर, बहुत सारी प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी हो जाएगी, टी वाली, टी किलर, टी हेल्पर, टी सप्रेसर, और एक होती है T4। ठीक है बच्चों, चलो तीन यहाँ पर याद रखो तुम, टी किलर, टी हेल्पर, टी सप्रेसर। ठीक है, एक टी मेमोरी होती है बच्चों, एक क्या होती है, टी मेमोरी, टी मेमोरी। तो ये टी लिम्फोसाइट्स के प्रकार है। तो अपन ने देखा यहाँ पर टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की हो रही है, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। उसको फर्दर अपन ने थोड़ा एक्सप्लेन किया आगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें अपन, तो अपना अगला टॉपिक जो होगा वो होगा टिश्यू ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, टिश्यू ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। देखो बच्चों, टिश्यू ग्राफ्टिंग या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ये क्या होता है बच्चों, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना। ठीक है बच्चों, टिश्यू ग्राफ्टिंग, भाई आप अंग प्रत्यारोपण करना, इसको हिंदी में बोलते हैं अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण।
क्या बोलते हैं बच्चों इसको, अंग प्रत्यारोपण। मान लो किसी की किडनी फेल हो जाती है तो उसको दूसरी किडनी चलाई जाती है, लगाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी इम्यूनिटी उसका अपोज करेगी सर, यहाँ पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उसका अपोज करती है। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप मिसमैच हो जाता है। अंग प्रत्यारोपण करते टाइम क्या क्या मैच करना चाहिए सर, ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप या रक्त समूह क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए भाई, ठीक है बच्चों। ब्लड ग्रुप या रक्त समूह मैच होना चाहिए। एक होता है MHC, मेजर हिस्टा कॉम्पिलेटिबिलिटी, ये दो प्रकार का होता है, MHC फर्स्ट, MHC सेकेंड, ठीक है। ये सभी सेल्स में पाया जाता है बच्चों, ठीक है। ये दोनों भी मेजर होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट वाला सभी सेल में पाया जाता है, प्रेजेंट ऑन ऑल सेल्स, सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये स्पेसिफिक सेल में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन सम सेल्स, कुछ ही सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो आपको दो चीजें मैच करनी होती है अंग प्रत्यारोपण के टाइम पर। एक तो ब्लड ग्रुप मैच करना होता है, यानी कि रक्त समूह मैच करना होता है। दूसरा होता है MHC, मेजर हिस्टा कॉम्पिलेटिबिलिटी, ठीक है। ये टेस्ट करने होते हैं बच्चों, दो टेस्ट तो ये करने होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अपने को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देनी पड़ती है पेशेंट को। क्या करनी पड़ती है? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देनी होती है, जिसका नाम है जैसे कि साइक्लोस्पोरोनिन जो होती है वो ड्रग देनी पड़ती है बच्चों, ठीक है। साइक्लोस्पोरोनिन जो ड्रग देंगे उसमें क्या होगा सर, कार्टिसोल होता है। क्या होता है? कार्टिसोल होता है बच्चों, ठीक है। वो क्या करता है, अपने इम्यून सिस्टम को, पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको सप्रेस करता है। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने से क्या होगा बच्चों, को इम्यून सिस्टम जो बाहर से ऑर्गन आया है अपनी बॉडी में उसका अपोज नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद ये वाला हो गया अपना टिश्यू ग्राफ्टिंग। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। क्या नाम है? एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। देखो बच्चों, तुम्हें पता है यहाँ से एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो बच्चों एक्टिव का मतलब जहां पर भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता हो, ठीक है। और पैसिव मतलब अपने बायोलॉजी में जहां पर एनर्जी खर्च नहीं होती हो, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव में यही डिफरेंस है। एक्टिव मतलब जहां पर एनर्जी खर्च की जा रही हो, पैसिव का मतलब जहां पर एनर्जी खर्च नहीं होती हो, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड करती है इसको बच्चा। कौन प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट, ठीक है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है उसको अपन एक्टिवली बोल रहे हैं, क्योंकि उसने एनर्जी खर्च की है बच्चों उसके लिए, ठीक है। स्लो और लॉन्ग लास्टिंग होती है। स्लो तो होती है बट लॉन्ग लास्टिंग होती है। ये कैसी होती है? स्लो पर लॉन्ग लास्टिंग होती है ये। जबकि ये जो है पैसिव जो है वो कैसी होती है सर, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं की जाती है, इसमें प्रीपेड एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। प्रीपेड यानी कि बाहर से बनी हुई एंटीबॉडीज, प्रीपेड एंटीबॉडीज यानी प्रीपोर्ड प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन बॉडी के अंदर इंजेक्टेड की जाती है। ये फास्ट होती है बट स्लो, ये एकदम फास्ट एक्शन करती है बट कम ड्यूरेशन के लिए होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय के लिए होती है बच्चों, कम ड्यूरेशन के लिए या शॉर्ट समय के लिए, कम समय के लिए होती है। इसके बाद अपन बात करें, ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके की हो सकती है ये, ठीक है। नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके की हो सकती है ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके की हो सकती है, ठीक है बच्चों। जबकि ये भी दोनों तरीके की हो सकती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके की हो सकती है ये, नेचुरल और आर्टिफिशियल ये दोनों तरीके की हो सकती है, ठीक है। नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या डिफरेंस है सर? नेचुरल, यहाँ पर ऑल नेचुरल इन्फेक्शन इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। ऑल नेचुरल इन्फेक्शन, जितने भी नेचुरल इन्फेक्शंस होते हैं वो सभी इसके एग्जांपल्स है बच्चों, ठीक है। ऑल नेचुरल इन्फेक्शन। जबकि आर्टिफिशियल में क्या जाएगा, जितनी भी वैक्सीनेशंस है, कौन सी? ऑल
वैक्सीनेशंस, ठीक है, जितनी भी वैक्सीनेशंस हैं वो सबके सब इसी में आती हैं, ठीक है, ऑल वैक्सीनेशंस। जबकि इसमें देखें नेचुरल में तो कोलेस्ट्रोम, ये होता है आपका कोलेस्ट्रोम, इसमें क्या होता है कोलेस्ट्रोम के थ्रू जो माँ का ब्रेस्ट मिल्क जो होता है बच्चों, ठीक है, कोलेस्ट्रोम हो गया, ठीक है, IgA, कोलेस्ट्रोम में IgA पाया जाता है, और IgG जो कि क्रॉस द प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है, क्रॉस द प्लासेंटा, क्रॉस द प्लासेंटा, प्लासेंटा यानी अपरा को जो क्रॉस कर सकती है बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्वायर्ड और पैसिव इम्यूनिटी, एक इसको बोलते हैं बेटा सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है बच्चों, इसको जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड की जाती है, किसके थ्रू, ओस्ट के थ्रू, ओस्ट के थ्रू जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड की जा रही है वो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। ये स्लोली होती है, स्लोली प्रोड्यूस होती है, पर लॉन्ग लास्टिंग होती है, लंबे समय के लिए होती है। जबकि पैसिव जो है ना, उसमें क्या किया जाता है बच्चों, प्रीपेड एंटीबॉडीज को दिया जाता है, डायरेक्टली प्रीपेड एंटीबॉडी को बाहर से इंजेक्टेड किया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो ये होती है, ये फास्ट एक्शन होती है, जल्दी काम करती है, बट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करती है बच्चों, है, ठीक है। ये भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, मानव निर्मित, ठीक है। नेचुरल में आ जाता है ऑल नेचुरल इन्फेक्शंस, सभी प्राकृतिक संक्रमण, ठीक है बच्चों, सभी प्राकृतिक संक्रमण हो गया। इसमें जितने भी वैक्सीनेशन किया जाता है बच्चे को, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक जितने भी वैक्सीनेशन किया जाता है वो सब आर्टिफिशियल में आता है। जबकि पैसिव में उसको नेचुरली क्या मिल रहा है, कोलेस्ट्रोम मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, मदर का जो फर्स्ट मिल्क जो होता है उसको कोलेस्ट्रोम बोलते हैं, हल्के पीले कलर का, जिसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है, ठीक है बच्चों। दूसरा सर, बच्चे को माँ का प्लासेंटा के थ्रू भी, मदर में प्लासेंटा के थ्रू भी कुछ एंटीबॉडीज मिलती है, जिसका नाम IgG होता है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल जो है, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो अपन देखेंगे, जैसे कि ATS या एंटीवेनम ड्रग्स, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ATS या फिर एंटीवेनम ड्रग्स। क्या बोलते हैं, एंटीवेनम ड्रग्स, एंटीवेनम, इतना ही लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया अपना इसका एग्जांपल्स, ठीक है, एक्टिव और पैसिव का बच्चों, ठीक है। तो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं अब, ठीक है। इसके बाद अपना जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। इसके बाद है अपना टॉपिक वैक्सीनेशन, ठीक है बच्चों। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन जो होता है बच्चों वो कैसे होता है, टीकाकरण सर, एक तो मेमोरी बेस्ड होता है, ये कैसा होता है, मेमोरी बेस्ड होता है, और दूसरा लिम्फोसाइट्स के ऊपर काम करता है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स के ऊपर काम करता है, और दूसरा सर मेमोरी बेस्ड होता है, ठीक है बच्चों। देखो ये जो टीकाकरण है वो उसको अपन ने 3 जनरेशन में बांट दिया है, ठीक है। इसको अपन ने बांटा 3 जनरेशन में, कितनी जनरेशन में, 3 जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीनेशन, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीनेशन, ठीक है बच्चों, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीनेशन। फिर आता है सेकेंड जनरेशन वैक्सीनेशन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीनेशन, ठीक है, सेकेंड जनरेशन वैक्सीनेशन, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा थर्ड जनरेशन वैक्सीनेशन, ठीक है, थर्ड जनरेशन वैक्सीनेशन, थर्ड जनरेशन वैक्सीनेशन, ठीक है, थर्ड जनरेशन की वैक्सीनेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन वैक्सीनेशन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीनेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन वैक्सीनेशन में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, देखो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीनेशन जो होता है उसमें ऑल ऑर्गेनिज्म्स को बॉडी के इनसाइड पुट किया जाता था बच्चों, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को अटेनोटोड फॉर्म में या वीक फॉर्म में उसको बॉडी के अंदर डाला जाता था, ठीक है। इसमें ऑल ऑर्गेनिज्म्स, ऑल ऑर्गेनिज्म जो है उसको या तो वो वीक फॉर्म में होता था, यानी कि बहुत वीक फॉर्म में होता था, या फिर जो है डेड फॉर्म में होता था, ठीक है, वीक या फिर डेड होता था बिल्कुल, ठीक है। उसको बॉडी के अंदर डाला जाता था और अपने इम्यून सिस्टम को फुल यानी मूर्ख बनाया जाता था कि हाँ कोई बाहर से आया है एंटीजन या फिर पैथोजन, उसको किल करना है तो बॉडी को क्या करना पड़ेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीनेशन था जिसमें ऑल ऑर्गेनिज्म को डाला जाता था वीकली या फिर डेडली। और सेकेंड जनरेशन वाले वैक्सीन में कुछ पूरे ऑर्गेनिज्म को ना डाल के ऑर्गेनिज्म का कुछ पार्ट उसमें डाल दिया जाता है, सम पार्ट, यानी कि उसका जैसे मान लो उसका जो कोई भी जो पार्ट, जैसे मान लो DNA हो गया, ठीक है, या फिर जो पैथोजेनिसिटी क्रिएट करने वाला पार्ट था वो डाला जा सकता है, ठीक है। उसकी सब यूनिट्स डाली जा सकती है बच्चों, ठीक है, उसकी कोई भी सब यूनिट्स, ठीक है,
सब यूनिट्स डाली जा सकती है, ठीक है, सब यूनिट्स डाली जा सकती है, ठीक है। थर्ड जनरेशन वैक्सीन में ओनली उसका डीएनए वगैरह जो है उसको ही इंजेक्ट किया जाता है बच्चों, ठीक है। थर्ड जनरेशन के थ्रू अपन ने कुछ वैक्सीन बनाई, सेकंड जनरेशन के थ्रू भी अपन ने कुछ वैक्सीन बनाई, फर्स्ट जनरेशन के टाइम पर भी अपन ने कुछ वैक्सीन बनाई, तो उनके सबके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं बच्चों अपने को, ठीक है। इसमें अगर देखें अपन तो सबसे पहले ओपीओ, ये जो होता है ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया, ठीक है। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में सर हेपेटाइटिस बी और दूसरा डिप्थेरिया, डीपीटी का टीका भी इसी के थ्रू बनाया बच्चों अपन ने सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। थर्ड जनरेशन में वापस अपन ने क्या किया सर, रिकॉम्बिनेंट, वापस हेपेटाइटिस बी का टीका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया अपन ने बच्चों, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके अपन ने क्या बनाया, हेपेटाइटिस बी का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका बनाया बच्चों अपन ने, ठीक है, हेपेटाइटिस बी का टीका बना दिया अपन ने। इस तरीके से ये वैक्सीनेशन अपना कंप्लीट हुआ बच्चों, ठीक है। तो ये थर्ड जनरेशन वाली वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों किसकी, इसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है बच्चों, देखो ऑटो यानी सेल्फ इम्यूनिटी, कहने का मतलब बच्चों इसमें क्या होता है, ये ऐसा जेनेटिकल डिसऑर्डर है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि अपनी खुद की जो सेल्स होती हैं, अपनी खुद की लिम्फोसाइट्स सेल जो होती हैं, अपनी अंदर ही दूसरी सेल्स को क्या करने लगती है, किल करने लगती है। कहने का मतलब वो अपने और पराये में जो भेद करना जानती है वो भूल जाती है, डिस्क्रिमिनेशन पावर उनकी लॉस्ट हो चुकी होती है बच्चों, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन पावर लॉस्ट होने का मतलब है कि वो अपनी और दूसरी सेल्स को पहचान नहीं रही है, यानी अपनी सेल को ही हार्म कर रही है, ठीक है। तो ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, व्हेन आवर सेल्स, जब अपनी लिम्फोसाइट सेल्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर रीजंस एंटीबॉडी अटैक्स, ड्यू टू सम जेनेटिक एंड अदर रीजंस, कुछ अदर रीजंस की वजह से क्या हो, अदर रीजंस की वजह से, ड्यू टू सम जेनेटिक एंड अदर रीजंस व्हेन एंटीबॉडी नॉट रिकॉग्नाइज सेल्फ सेल्स, अपनी सेल्स को ना पहचानना, ठीक है, डोंट रिकॉग्नाइज एंड डैमेज टू बॉडी, ठीक है, सेल्फ सेल्स एंड डैमेज टू बॉडी, ठीक है, एंड डैमेज टू बॉडी को डैमेज कर दे, ड्यू टू सम जेनेटिक एंड अदर रीजंस व्हेन एंटीबॉडीज नॉट रिकॉग्नाइज सेल्फ सेल्स एंड डैमेज टू द बॉडी, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, ऑटो इम्यूनिटी। सर ये कौन सा डिजीज होता है, सर इसमें आर्थराइटिस रूमेटॉइड होता है एक बच्चों, आर्थराइटिस रूमेटॉइड होता है बच्चों, आर्थराइटिस रूमेटॉइड इसका एग्जांपल होता है बच्चों ऑटो इम्यूनिटी का। इसके बाद अपन देखें टाइप ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन बच्चों, ठीक है, अपनी बॉडी में जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं उनके टाइप प्राइमरी और सेकेंडरी होता है बच्चों, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन किनको बोलते हैं, देखो बच्चों टाइप ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन उनको बोलते हैं लसीकाब अंग उनको बोलते हैं जो कि क्या करते हैं बच्चों, टाइप ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन उनको बोलते हैं जो कि अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रतिरक्षा से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे पैथोजन से आने वाले, बाहर से आने वाले पैथोजन से किल करना, उनके साथ फाइट करना, उनको वीक करना, तो वो कहाँ पर होता है, ठीक है। या फिर अपनी WBCs का जो फॉर्मेशन है बी लिम्फोसाइट का या टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन मैच्योरेशन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों, ठीक है। एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है बच्चों। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो अपनी मेन सेल्स होती है बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट, ठीक है, उनका मैच्योरेशन होता है। यहाँ पर मैच्योरेशन तो होता है, ये साथ में उनका प्रोडक्शन होता है, डिफरेंशिएशन भी होता है, ठीक है। एक होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं बच्चों, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ओनली क्या होता है, वहां पर सेकेंडरी
सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वहां पर क्या होता है सर, वहां पर काउंटर एनकाउंटर्स होते हैं एंटीबॉडीज और एंटीजेंस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जांपल दिया है, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है सर, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होगा, मैच्योरेशन होगा, मैच्योरेशन होगा एंड डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। फॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन, ठीक है बच्चों। फॉर्मेशन, मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन होता है किनका, लिम्फोसाइट्स का, लिम्फोसाइट्स जो कि आपकी एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर तीनों का जो फॉर्मेशन होता है किसका, लिम्फोसाइट्स का, ठीक है बच्चों। तो ये प्राइमरी, ये हो गए अपना लिम्फोसाइट्स का। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे सर, यहाँ पर एक तो हो जाएगा बोन मेरो, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोन मेरो हो गया। इसके साथ दूसरा हो गया सर थाइमस, ठीक है। यहाँ पर बोन मेरो में फॉर्मेशन भी होता है, डिप्रेशन, मैच्योरेशन होता है किसका, बी लिम्फोसाइट का, किसका, बी लिम्फोसाइट का। यहाँ पर जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स जो होती है उनका क्या होता है सर, यहाँ पर टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है बच्चों, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब वो अपने काम को पहचानते हैं और अपने काम की ट्रेनिंग यहाँ से लेते हैं कि उनको किस तरीके से लड़ाई करनी है, ठीक है। किनके साथ, पैथोजेंस के साथ, बाहर से आने वाले पैथोजेंस के साथ। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो हो गए बच्चों, उसमें क्या किया जाएगा सर, यहाँ पर अपने इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचेज होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, पेयर्स पैचेज होते हैं यहाँ पर, ठीक है, पेयर्स पैचेज होते हैं, ठीक है, वो होते हैं प्रेजेंट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, ठीक है, पेयर्स पैचेज होते हैं। दूसरा यहाँ पर अपना इसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी दिया हुआ है, ठीक है, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी दिया हुआ है देने को तो बच्चों लास्ट में आपके एनसीईआरटी में, लेकिन कोई बात नहीं है, अवशेष ही हो गया वो अलग बात है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है सर, इसके अलावा स्प्लीन हो सकता है, ठीक है, और लिम्फ नोड्स हो सकता है, ठीक है, स्प्लीन और लिम्फ नोड भी प्रेजेंट हो सकता है बच्चों, स्प्लीन और लिम्फ नोड ये दो है, ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये अपना टाइप ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपना इसमें जो टॉपिक होगा उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अपना जो टॉपिक है बच्चों, ये है अपना एक बड़ा टॉपिक, एक बड़ा डिजीज जो कि तुमसे पूछा जा सकता है, डेट इज कैंसर, ठीक है बच्चों। सबसे पहले बताऊं मैं कैंसर क्या होता है बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट बच्चों, पानी पी लेते हैं। देखो बच्चों, कैंसर जो होता है वो मोस्ट डिग्रेडेड डेंजर डिजीज होता है बच्चों, ठीक है, कैंसर, ठीक है। कैंसर जो होता है वो एक तरीके से सेल डिवीजन का एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, और कुछ नहीं होता है, सेल डिवीजन का एबनॉर्मल ग्रोथ जो होती है उसको अपन कैंसर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये मोस्ट डिग्रेडेड डिजीज होता है जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे लोग, यानी कि इंडिया में बोले तो पर ईयर 1 मिलियन लोग, 10 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं बच्चों, ठीक है। इसका रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, टोबैको स्मोकिंग हो सकता है, ठीक है, टोबैको च्यूइंग हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसके और भी रीजंस हो सकते हैं, देखते हैं अपन। यहाँ पर कैंसर जो है वो एक्चुअल में है क्या, इट इज इट इज इट इज मोस्ट डिग्रेडेड डिजीज, एक मोस्ट डिग्रेडेड डिजीज होता है जो कि बहुत डेंजरस डिजीज होता है ह्यूमन बींग्स में, मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है, मेजर कॉज ऑफ डेथ, मेजर कॉज ऑफ डेथ, मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में जो है इसका मेजर कॉज होता है, ठीक है। इट इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है। यहाँ पर अगर कैंसर की बात करें बच्चों, तो जो कैंसर होता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल्स एंड कैंसरस सेल में बात करें अपन, ठीक है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड कैंसरस सेल, ठीक है, नॉर्मल एंड कैंसरस सेल,
जो नॉर्मल और कैंसर सेल होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखो बच्चों, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल जो होती है उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अपन इधर लिख लेते हैं नॉर्मल सेल, ठीक है बच्चों, नॉर्मल सेल। इधर लिख लेते हैं कैंसरस सेल, ठीक है, कैंसरस सेल। जिस सेल को कैंसरस हो चुका है, कैंसर हो चुका है, उसको कैंसरियस सेल बोल रहे हैं अपन। नॉर्मल सेल है ना, उसमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन पाया जाता है बच्चों, ठीक है। क्या पाया जाता है? कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। मतलब एक सेल दूसरे सेल से कॉन्टेक्ट करेगी तो उसमें इनहिबिशन पाया जा सकता है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन पाया जा सकता है, इनहिबिशन पाया जा सकता है, प्रेजेंट होता है बच्चों। मतलब एक सेल दूसरे सेल से कॉन्टेक्ट करने के पहले उसको अवॉइड कर सकती है कि भाई मुझे इसे कॉन्टेक्ट में आना है कि नहीं आना है, नॉर्मल सेल। लेकिन कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन जो होता है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन एब्सेंट होता है बच्चों। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या होता है बच्चों? एब्सेंट होता है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो है यहाँ पर बात करें अपन, ठीक है, इसमें इन्वेजिनेशंस एब्सेंट होती है, यानी कि यहाँ एक सेल इन्वेजिनेशन जो है इसमें एब्सेंट होती है। एब्सेंट का मतलब है एक सेल दूसरी सेल के ऊपर क्या नहीं करती है? अतिक्रमण नहीं करती है। जबकि यहाँ पर वेजिनेशंस जो है प्रेजेंट होती है बच्चों। इन्वेजिनेशंस क्या होती है? प्रेजेंट होती है, यानी कि एक सेल दूसरी सेल के ऊपर अतिक्रमण कर सकती है, ठीक है। इसमें मोटिलिटी प्रेजेंट होती है। क्या होती है इसमें? मोटिलिटी प्रेजेंट होती है, जबकि बच्चों इसमें मोटिलिटी नहीं होती है। कैंसर सेल जो है उसमें मोटिलिटी नहीं होती है, वो रेगुलर डिवाइड करती जाती है। जनरली एक सेल जो है अराउंड 50 टाइम्स डिवाइड करने के बाद क्या होती है? उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है, ठीक है। एक सेल क्या करती है? डिवाइड करती है कितने टाइम बच्चों? डिवाइड 50 टाइम्स, 50 बार डिवाइड करने के बाद उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? नेचुरल डेथ हो जाती है बच्चों, जिसको एपोप्टोसिस बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस बोलते हैं बच्चों। बट ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर नो नेचुरल डेथ अकर्स, यहाँ पर नो नेचुरल डेथ, उसकी कोई नेचुरल डेथ अकर्स नहीं होती बच्चों, ठीक है। वो सिर्फ ग्रोथ करेगी और डिवाइड करती ही जाएगी, सेल डिवीजन करेगी अनफिनिटी टाइम तक, ठीक है। इनफिनिटी टाइम तक सेल डिवीजन करती रहेगी बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगर देखें अपन, जब सेल डिवाइड करती है तो क्या प्रोसेस होती है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर एक में अगर नॉर्मल सेल बनाऊं ऐसी, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके पास सिग्नल आता है बच्चों, सेल सिग्नलिंग बोलते हैं इसको। सेल सिग्नलिंग जो बोलते हैं, मतलब किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए। भाई इसको डिवाइड करना है, ठीक है, सेल को डिवाइड करना है, तो ये सेल पहले साइज में बड़ी हो जाएगी बच्चों। क्या होगी? साइज में बड़ी हो जाएगी बच्चों। कोई भी सेल जब डिवाइड करती है तो पहले साइज में बड़ी होती है बच्चों, ठीक है। साइज में बड़ी होने के बाद वो सेल डिवीजन करती है, यानी कि एक सेल से दो सेल बनाएगी, ठीक है। सेल डिवीजन करने के बाद एक सेल से दो सेल बना लेती है, ठीक है बच्चों, एक सेल से दो सेल बना लेती है। लेकिन यहाँ पर इनको डिवाइड करने के लिए देखो क्या होता है बच्चों, ये एक सेल, ये दूसरी सेल, इसमें क्या होता है? एक तो प्रोटो-ओन्कोजीन चाहिए होता है अपने को। क्या चाहिए होता है? प्रोटो-ओन्कोजीन प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए सर? दूसरा होना चाहिए ट्यूमर सप्रेसर जीन। अगर सेल डिवाइड कर रही है तो उसके अंदर ट्यूमर ना आ जाए गलती से भी, क्योंकि ट्यूमर मतलब सेल किसमें कन्वर्ट हो चुकी है? कैंसर की सेल में, ठीक है। तो ट्यूमर ना आ जाए, उसको सप्रेस करने के लिए ट्यूमर सप्रेशन जीन की प्रेजेंस जरूरी होती है बच्चों, ठीक है। तो प्रोटो-ओन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेशन जीन जो है दोनों मिलकर नॉर्मल सेल डिवीजन को बनाए रखते हैं, ठीक है। क्या करता है ये सर? प्रोटो-ओन्कोजीन ग्रोथ रेगुलर फैक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। ग्रोथ रेगुलेटर फैक्टर जो है उसको कंटिन्यू बनाए रखता है।